हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। आज को जय माँ सरस्वती का नाम लेते हुए ये टॉपिक चला हुआ है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की जो तीसरी वीडियो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा नई चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा नई चिन्ह परिपाटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पणों के लिए जो नई चिन्ह परिपाटी है, जैसे ये क्या है, कनकेव मिरर। क्या है? कनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये इसका पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? all distance are measured from the pole। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। All distance are measured from the pole। और सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड और ऑब्जेक्ट दर्पण के हमेशा बाईं ओर लिया जाता है। थर्ड है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है जो आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर लिया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर लिया जाता है? मुख्य अक्ष के। सभी दूरियां, जो थर्ड पॉइंट था, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। और जो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आल्सो ऑब्जेक्ट टेकन ऑन दी लेफ्ट साइड। जो आपका वस्तु है वो हमेशा बाईं ओर ली जाती है और मुख्य अक्ष के ऊपर ली जाती है। थर्ड पॉइंट है जो मूल बिंदु के या मेन पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी दूरियां मापेंगे, इस साइड में क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। दर्पण की राइट साइड में या दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या ली जाती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड मापी गई सभी दूरियां क्या ली जाती है? नेगेटिव। दर्पण के दाईं और राइट साइड, मेन पॉइंट से राइट साइड ली गई डिस्टेंस क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। और लेफ्ट साइड ली गई सभी डिस्टेंस क्या मापी जाती है? नेगेटिव। डिस्टेंस या हाइट ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस क्या ली जाती है? पॉजिटिव। और नीचे ली गई सभी डिस्टेंस क्या मापी जाती है? यानी कि दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर मापी गई डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ या बिलो द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरी क्या मापी जाती है? मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई सभी दूरियां क्या मापी जाती है? पॉजिटिव। जैसे कोई इमेज आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, और नीचे बनाया गया इमेज क्या बनता है? रियल एंड
इन्वर्टेड। तो ऊपर ली गई दूरियां पॉजिटिव और नीचे ली गई दूरियां नेगेटिव। इस दिशा में मापी गई राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियां नेगेटिव। और सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? पोल से। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दी लेफ्ट साइड। कौन सी साइड से रिफ्लेक्ट होती है? लेफ्ट साइड। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको किससे लिखेंगे? m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज v और इसको u, या इसको हम h डैश अपॉन h भी लिख सकते हैं। आवर्धन पढ़ने से पहले हम एक दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। क्या होता है ये? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। वेयर v f क्या है? वेयर f इज दी फोकस या फोकल लेंथ। वेयर f इज फोकल लेंथ, v इज दी डिस्टेंस ऑफ इमेज और u इज दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो मैग्नीफिकेशन है। क्या पढ़ेंगे? इससे पहले पढ़ लिया था हमने मैग्नीफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं? आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन, जिसको किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। क्या होता है ये? हाइट ऑफ इमेज, जिसको हमने क्या लिखा? v। रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट u, या इसको हम क्या लिख देते हैं? h डैश बाय h। यहाँ पर क्या मतलब है? जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। रियल के लिए कैसे लेंगे और वर्चुअल के लिए कैसे लेंगे कि सम करते हैं कि न्यूमेरिकल करते हैं, वो देखेंगे न्यूमेरिकल के बेस पे। आवर्धन पढ़ा था जो मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को क्या ले लेते हैं? h डैश और ऑब्जेक्ट को h। तो -v/u, माइनस का मतलब है जो इमेज है आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। इसलिए, और अगर यहाँ पर ये भी माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। u तो हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, वस्तु की दूरी होती है। तो ये इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसके बेस पे एक सम करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर r देखो क्या है? r का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कितनी है? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। f निकालने के लिए क्या होता है? f किसके बराबर होता है? r/2 हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और नेक्स्ट है u। क्या है? u।
यानी कि बस उससे कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर है। तो हमारे पास u है और f है और r है, लेकिन v हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना है? v फाइंड आउट करना है। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। u का याद रखना हमेशा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। क्या लिया जाएगा? चाहे आपका उत्तल लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी चीज़ हो, u क्या लिया जाएगा? माइनस। यहाँ से v निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला का। किसका? मिरर फार्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर ये मान पुटअप करेंगे। 1/v हमने निकालना है, तो क्या बन जाएगा? 1/f माइनस 1/-u। ये ऑलरेडी माइनस लिया जाता है। अब 1/f का मान कितना आया हमारे पास? 1/1.5 माइनस, और आगे 1/u कितना था हमारा? 5 माइनस 5। तब इसको सोल्व करेंगे आगे जाके 1.1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू रखी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमने प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी, कितनी दूरी पर बनेगा। इसको माइनस माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। f कितना है? 1.5 है, 1.5 प्लस माइनस माइनस 1/5। अब दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना बनेगा? 7.5। कितना बनेगा? 7.5 को इसको जब डिवाइड करेंगे ये 5 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा? 5 टाइम्स, और 1 से इसको गुणा कर देंगे। अब ये कितने पे जाएगा? 1.5 पे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। अब दोनों को जोड़ेंगे, ये 1/v इक्वल आ जाएगा। 1/v इक्वल 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। ये किसके बराबर आया? 1/v के। और v बराबर क्या आ जाएगा? इसको पलट देंगे, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। ये लगभग कितना बनेगा? 1 पे जब इसको काटेंगे तो इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अब ये है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमने निकालनी है, आवर्धन भी निकालना है। उसके लिए क्या होता है? h' इज इक्वल टू माइनस v/u। ये फार्मूला हमने h' निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? h'। हमारा जो v है वो कितना आया है? जो v है वो आया है हमारा 1.15, और u है जो इससे डिवाइड करके देख मान रखेंगे। u कितना है? 5। कितना है? 5। जब इसको, ये क्या है? ऑलरेडी प्लस, ये माइनस u वाला, तो कितना बनेगा? प्लस 0.23 गुणा बड़ा बनेगा। कितना गुणा बनेगा? 0.23 गुणा। तो इसमें सारा कुछ दिया है हमने। 1/v को यहाँ निकाला। 1/v किसके इक्वल आया? 6.5 बाई में 7.5। जब इसको पलटा हमने 7.5 बटे में 6 पॉइंट, तो 1.15 मीटर की दूरी पर या 1.5 की दूरी पर बनेगा। यहाँ से आवर्धन निकालने के लिए हाइट ऑफ द इमेज टू बटे में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है रियल इमेज के लिए माइनस v/u। यहाँ पर v की वैल्यू रखी हमने माइनस 1.15, जो कि माइनस लिया, और u क्या लिया? माइनस। तो इस तरह से ये आंसर आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।